गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का वचन 19वां, शब्द 7वां। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी आज के इस सत्संग को आरंभ करते हैं। आज की सत्संग का मजमून है, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बैस विहानी, जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते। जब जब परमात्मा चाहता है कि मुझे दुनिया में किसी जीव को मुक्ति देनी है तो उसे मनुष्य जन्म देता है और सतगुरु से मिलाप करवाता है। संत सतगुरु आकर कहते हैं कि भाई तेरे साथ यहां से क्या जाएगा, तूने दुनिया में आकर क्या किया है, तेरा तो यहां कुछ भी नहीं, तूने सारी उम्र भोगों में ही बिता दी है। मौत के वक्त क्या साथ लेकर जाएगा। सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सभी मंदिरों का सोना चांदी लूटकर अपने मुल्क गजनी में ले गया। जब मौत आई तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सब चीजें सजाई जाएं। कई मीलों तक धन दौलत सजाई गई। जब पालकी में बैठकर देखने लगा तो रो पड़ा। कहता है, जिस दौलत के लिए मैंने लाखों बच्चे यतीम किए, हजारों औरतों को विधवा किया और हजारों खून किए, आज वह मेरे साथ नहीं जा रही। मगर अब रोने का क्या फायदा। जमपुर होए धूमा धामी, तू पड़े 84 खानी। कहते हैं, इस दुनिया में आकर आदमी कहता है, यह जग मिठा अगला किन डिठा। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं सकती। उस वक्त पता लगा जब बिल्ली ने गर्दन आ पकड़ी और झट से मार दिया। इसी तरह मनुष्य का हाल है। मनुष्य जन्म बड़ी ऊंची चीज है, मगर मनुष्य जन्म पाकर इसकी कदर न की तो फिर मालिक इसे 84 में ना डाले तो और क्या करे। वहां कौन सहाई तेरा, तू बचन मान अब मेरा। कहते हैं, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, कौम मजहब साथ नहीं जाते, हमें तो वह नाता चाहिए जो साथ जाए। अब यहां पर गुरु अर्जुन साहिब जी क्या फरमाते हैं, नानक कचड़िया सीव तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओई जीव दे विछुड़ ओई मुया, ना जाही छोड़। दुनिया के सारे नाते कच्चे हैं, सतगुरु का नाता पक्का है। अगर शिष्य गुरु को छोड़ भी जाए तो भी गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। संत निर्वैर होते हैं। अगर आप उनकी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भी वे श्राप नहीं देंगे। यह ऋषि मुनियों का कायदा है कि जो दुख दे उसे श्राप दे दिया जाए। सतगुरु का स्वरूप देह नहीं, वह शब्द स्वरूप है। सतगुरु कहता है, हे आत्मा, जब तू धर्मराज के पास जाएगी तो वहां तेरा गुरु के सिवाय कोई नहीं, इसलिए तू गुरु से प्यार कर और जो वचन कहता है उसके साथ भी प्यार कर। लेकिन मन ऐसा है कि गुरु और गुरु के वचनों से प्यार करना पसंद नहीं करता। कर गुरु से हित चित लाई, सुन मान बचन गुरु भाई, सुरत जा शब्द मिलाई,
कर निस दिन यही कमाई। अब जब गुरु के पास गए तो वह कहता है कि हे भाई, तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी सूरत को रोज रोज उसके साथ जोड़ता रहे। जो पूरा गुरु होगा वह शब्द का भेद देगा। ग्रंथ साहिब में पूरे गुरु की निशानियां बताई गई हैं। जब पूरा गुरु मिला उसने शब्द का भेद दिया। उसे शब्द कहो, आकाशवाणी कहो, अखत कथा कहो, कलामे इल्लाही कहो, गुरबाणी कहो, या उसको कोई और नाम रख लो। जब ये गुरु की हिदायत के मुताबिक अंदर गया तो शब्द जारी हो गया। तेरा भाग बढ़त नित जावे, फिर काल ना तो ही सतावे। कहते हैं जो जो शब्द की कमाई करोगे त्यों त्यों रूह निर्मल होती जाएगी। जब रूह निर्मल हुई तो शब्द में कशिश यानी खींच है, उसने ऊपर खींच लिया। रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई। ज्यों ज्यों रूह ऊंची चढ़ती गई इसकी ताकत और प्रकाश बढ़ता चला गया। जिस तरह हर एक कतरा अपने समुद्र का आशिक है, इसी तरह रूह भी शब्द की आशिक है। फिर कसर क्या है? जिस तरह एक सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। रूह 6 चक्रों यानी पिंड में कैद हो चुकी है। इसके ऊपर मन, माया, 25 प्रकृतियां, तीनों गुण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर वगैरह के पर्दे चढ़े हुए हैं। 6 चक्रों में नाम यानी शब्द नहीं, लफज ही लफज हैं। नाम लफज नहीं, वह लिखने पढ़ने में ना आने वाला ज्ञान है। कुरान, इंजिल, वेद शास्त्र और दूसरे ग्रंथ उसकी महिमा करते हैं, मगर वह इनमें नहीं है। वह 6 चक्रों से ऊपर और आदमी के अंदर है। यह बात विचार करने योग्य है। रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छूट जावे। जिसकी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए वह जन्म मरण में आएगा ही नहीं। नाम सारे पापों को जला डालता है। नाम वाले की मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आएंगे, गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैं कहूंगा कि अगर ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए। जो संतों और गुरुओं के वचन है वह कभी नहीं पलटते। अगर शिष्य कमाई करे तो उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर कमाई नहीं करता तो गुरु आए या ना आए ये उसकी मौज है। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल सहज कमल गति पावे। अब कहते हैं अगर यह कमाई करेगा तो इसकी रूह ऊपर चढ़ेगी और सहज दल कमल में आ जाएगी, जिसे अहले इस्लाम यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले मकामे अल्लाह कहते हैं। वहां 1000 बत्ती की जोत जगमग जगमग कर रही है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं जिस शिष्य के अंदर जोत प्रकट नहीं वह गुरु का शिष्य ही नहीं। ऋषि मुनि अंदर जाते थे, उन्होंने अपने अंदर जोत देखी, बाहर आकर उसका जिक्र किया। लोगों ने बाहर आग की जोत जला ली जो फूंक मारने से बुझ जाती है और कौवें कुत्ते उठाकर ले जाते हैं। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके। ये जो हमारी 2 आंखें हैं इनकी जोत पीछे दिव्य दृष्टि में जाती है। जब रूह इससे ऊपर जाएगी आगे तारामंडल आएगा। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा कियो नदर निहाल्या राम, सेवक पूर कर्मा सतगुर सबद दिखालिया राम। तुलसी साहिब कहते हैं, गगन द्वार दिसै एक तारा,
अनहद नाद सुने झनकारा। आगे जाओगे तो सूरज चंद्रमा आएंगे, इससे आगे गुरु का स्वरूप आएगा, जिसके चरणों का एक नाखून करोड़ों मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। फिर चांद सूरज दो दरसें, सुख मन मन सूरत परसें। जब सूरज चंद्रमा पार किए तो आगे 3 रास्ते आते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमें सुषुम्ना के रास्ते से जाना है। सुषुम्ना में जाकर वाणी प्रकट हो जाती है। गुरु अमरदास जी ने कहा है, पूरे गुरु की साची वाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। वाणी कहती है, पूर्व चढ़े पश्चिम को आवे, रवि ससी दो एकत्र मिलावे। पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दक्षिणा कै फेर। सपन पूर्या ऊपर कौलासन, तिथै पार ब्रह्म का आसन। जिन हीरे रत्नी माल परोई, नानक कहे उदासी सोई। जो महात्मा अंदर गया पता देता गया। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही ना जाई। जो गुरु का नूरी स्वरूप है उसकी शोभा वही जानता है जो जाकर देखता है। नर रूप दिखावे तब ही, मन खींचे चढ़ावे जब ही। जब हम स्थूल हैं तो सतगुरु स्थूल रूप है। जब हम सूक्ष्म होंगे तो वहां सतगुरु भी सूक्ष्म होगा। जब हम कारण होंगे तो वहां सतगुरु भी कारण होगा। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। जहां रिद्धि सिद्धि शक्ति नूरी औरतें आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, वहां गुरु बचाता है। सुखमणि साहिब को पढ़कर देखो, जब तक गुरु साथ ना हो रूह वहां से पार हो ही नहीं सकती। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्न तके सरवर में। अब तुरिया पद से ऊपर ले जा रहे हैं। ब्रह्मा और तुरिया पद के दरमियान एक टेढ़ा रास्ता है जिसे बंक कहते हैं। यही कबीर साहिब कह रहे हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा राई दसें पाए। मन तव मैगल होए रहियो, निकसो कियो कह जाए। मन हाथी बना हुआ है, वहां से कैसे निकले। गुरु नानक साहिब मक्का गए। वहां काजी रुकनुद्दीन ने जब पूछा तो उन्होंने जवाब में सब कुछ शरीर पर घटाते हुए बताया। आखिर में कहते हैं, राह खुदाई पिहावला वालहू दसवें पाई। हाथी जाई न सकनी हो मैं रखे अड़ाई। यही भाई गुरदास जी कहते हैं, चूहा खड ना मावई, लक्की छज्जू बुलावे। अब बंकनाल से होकर यह ब्रह्मा के देश में आ गया। वहां 4 दल का कमल है। उससे आगे एक तीर्थ है जिसे ऋषि मुनि प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं, और गुरु नानक साहिब उसे अमृतसर कहते हैं। हम बाहर के अमृतसर को भी नमस्कार करते हैं कि जहां हमारे सतगुरु बैठे थे। वह जगह पवित्र है, लेकिन जिस अमृतसर में नहाने से पाप उतरते हैं वह आदमी के अंदर है। जब रूह वहां स्नान करती है तो इसकी हंस गति हो जाती है। इससे नीचे नीचे इसकी कागवृत्ति है। वहां नहाकर इसके ऊपर से 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, मन माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। उस वक्त ना बूढ़ा है, ना जवान, ना इंसान है, ना हैवान, ना गोरा है, ना काला। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है और ये अपने मालिक को
देख सकती है। जह शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। यह जीवात्मा जिसकी अब काग गति है, वहां पहुंचकर इसकी हंस गति हो जाएगी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत हुई मतवारी। हर देश में गुरबाणी है, कलाम इलाही है, यहां किंगरी की धुन हो रही है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी किंगरी बजा रहे थे। गुरु साहिब कहने लगे, जित किंगुरी अनहद बाजे, हर सियु रह लिव लाए। इत किंगरी ध्यान न लागे, जोगी ना सच्चे पलै जाए। कहे नानक मुक्ति होवे ही, जोगी साचे रह समाए। उस धुन को सुनकर रूह मस्त हो जाती है। अब फिर कहते हैं, फिर लगे महासुन तारी, जहां दीप अंचित समारी। अब यहां दो दीप आते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक सहज है एक अंचित है, उनके दरमियान रास्ता है। आगे क्या फरमा रहे हैं, लख भंवर गुफा हुई न्यारी, जहां सेत सूर उजियारी। अब आगे सोह का देश है। वेदांती इसे नहीं लेते, मगर इससे नीचे उसके अक्स यानी परछाई को लेते हैं। जिस तरह सूरज का अक्स पानी में पड़ता है, पानी में सूरज का अक्स है, पर उसकी गर्मी नहीं। पानी का अक्स दीवार पर पड़ता है, दीवार पर सूरज का अक्स भी नहीं। इसी तरह नीचे का अक्स वेदांतियों का सोह है, भंवर गुफा में असली सोह है। मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनबी यहां से शुरू की है। विष्णु अजन चू हिकायत मी कुनद, बज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। कज नैस्ता तामरा बाबूरीदा अंद, अज नफरीम मर्दो जन नालीदा अंद। जब रूह रूपी बांसुरी को पार ब्रह्मा रूपी बांस के देश में से काटकर लाया गया तो जुदाई हो गई और वह पुकार करने लगी, उस देश का प्रकाश कैसा है, सफेद। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। अब यहां तक त्रिलोकी की हद है और इसके आगे खत्म। यह चौथा लोक है। इसे हिंदू महात्मा सचखंड और मुसलमान मकाम हक कहते हैं। इसीलिए सभी संत यही कहते हैं कि अपना इष्ट सतलोक रखो। जो सचखंड की धुन है वह करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को ताकत देती है और बीन की धुन से मिलती जुलती है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रहंत जन्म हर दर्शन लीना, बाजंत नानक शब्द वीणा। नामदेव जी भी यही कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावुगो, बैरागी रामह गावुगो। अब देह स्वरूप गुरु की ड्यूटी है कि रूहों को सतनाम की गोद में डाल दे। आगे सतनाम अपने पास नहीं रखता, वह अपनी ताकत देकर आगे भेज देता है। लख अलख अगम लखारी, हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी क्या कहूं भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। अब संतों में यह खूबी है कि धुरधाम पहुंचकर भी नम्रता और अजीजी यानी दीनता नहीं छोड़ते, मगर वेदांती जब जरा अंदर जाते हैं और अपना स्वरूप देखते हैं तो कह उठते हैं, हम ब्रह्मस्मि। लेकिन ये संतों का देश नहीं। संतों का देश अलख अगम से भी आगे राधा स्वामी देश है। वेदांत दो किस्म का है, एक नवीन एक सनातन। जो सनातन वेदांत है वह कुछ ना कुछ ठीक है। नवीन वेदांती तो सिर्फ मन और बुद्धि के विचार से ही अपने आप को ब्रह्मा कहते हैं। अब स्वामी जी
विनती करते हुए कहते हैं कि उनकी महिमा क्या करें जिन्होंने मुझ जैसे गरीब को भी संभाल लिया है। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं। सूरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश। सतगुरु एक ऊंची हस्ती है, हालांकि वे हमारे जैसे मनुष्य नजर आते हैं मगर अंदर से नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दुहु मह नाही जन परोपकारी आए, जीर दान दे भगति लैन हर सियु लैन मिलाए। वे हमारी तरह पाप पुण्य के फल भोगने के लिए इस दुनिया में नहीं आते, वे परोपकार के लिए आते हैं। मालिक के भजन का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि ऐ प्यारे, यह देश तेरा देश नहीं, यह काल और माया का देश है। यह कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड है। संत सतगुरु हमें हमारे मालिक का संदेश देते हैं। वे केवल परोपकार करने के लिए यहां आते हैं। इसमें शक नहीं कि उपकार अलग अलग किस्म के होते हैं और उपकार की शक्ल अलग अलग होती है। पहले भी बयान किया गया है कि किस तरह जेल खाने में अलग अलग किस्म के कैदी होते हैं। एक बाहर के पुरुष ने देखा कि आषाढ़ का महीना है, कैदियों को ठंडा पानी नहीं मिलता। उसने शरबत बनाकर बर्फ डालकर कैदियों को पिला दिया। यह एक किस्म का उपकार है। दूसरा, जेल खाने में यह कानून है कि कैदियों को सस्ते से सस्ता अनाज मिले। एक आदमी ने 1000-2000 रुपए लगाकर अच्छे अच्छे भोजन और मिठाइयां बनाकर कैदियों को खिला दी। यह दूसरे किस्म का उपकार है। एक और आदमी आया, उसने देखा कि कैदियों के पास अच्छे कपड़े नहीं, उसने 5-7 हजार रुपए लगाकर कपड़े सिलवा दिए। उपकार तो सभी ने किया, पर कैदी जेल खाने में ही रहे। एक आदमी के पास जेल खाने की कुंजी थी, उसने दरवाजा ही खोल दिया और कहा कि सब अपने घरों को चले जाओ। जेल खाना खाली हो गया। यह उपकार उत्तम दर्जे का है। यानी 84 की कैद से संत सतगुरु छुड़वाते हैं। वे विद्या और बुद्धि के गोरख धंधे में नहीं फंसाते। कामकाज, मजहब, कौमें नहीं छुड़वाते। सिर्फ आपको आपके अंदर के खजाने का पता देते हैं, राह बताते हैं और कहते हैं कि ऊपर चढ़, तेरी दौलत तेरे अंदर है। वे उपदेश करते हैं कि सुन, रूह का पति अकाल पुरुष तेरा इस सच्चा इष्ट है और वह तेरे अंदर है। अगर तुझे सुहागिन होना है तो पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ और उससे मिलने की कोशिश कर। तजो संग जार री तू देख पिया प्रकाश। आंखों तक 6 चक्र हैं, इनमें नाम नहीं, नाम लफ्ज नहीं, ना वह संस्कृत में, ना वह गुरमुखी में, ना फारसी, ना अरबी है। यहां दोनों आंखों तक सारा वहम है। यह अज्ञान है। जो कुछ इनके द्वारा नजर आता है यह फना है। इसका ख्याल छोड़कर ऊपर चढ़। जब ऊपर जाएगी तो पति मिलेगा और तू सुहागिन हो जाएगी। चलो गुरु की लार री तू पावे अजर निवास। दुनिया गुरु की हकीकत को नहीं समझती, वह शरीर को गुरु समझ रही है। यह शरीर कपड़ा है, सभी फेंक गए और सभी को फेंक कर जाना है। गुरु उस ताकत का नाम है जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों, खंडहरों में हर जगह हर वक्त हमारे साथ है और सचखंड तक शिष्य के साथ जाती है। और वह रूह को यह नहीं कहती कि अकेली जा,
बल्कि सतगुरु हर मंजिल, हर देश में शिष्य के साथ रहता है। अगर हम कमाई करके इस जाल से ऊपर चढ़ें तो उस गुरु के दर्शन होते हैं। जब तक हम इस जाल में हैं, इन 6 चक्रों में वह नहीं मिलता। जब गुरु मिल जाए और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए तो वह अजर अमर अविनाशी मिल जाता है और ये सचखंड मकामी हक में पहुंच जाता है, जहां ना प्रलय है, ना महाप्रलय, ना दुख है, ना सुख। गहो शरण कोई साधरी, जो मिले शब्द घरवास। कहते हैं किसी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की शरण ले, ताकि वह तुझसे शब्द की कमाई करवाकर धुरधाम तक ले जाए। बिना गुरुमुख के कुछ नहीं बन सकता। जो कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, उन्हें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। जिसे राग सीखने की ख्वाहिश नहीं, चाहे तानसेन उसकी जूतियां झाड़ता फिरे, उसे परवाह नहीं। सूरत शब्द की अंश है। शब्द कहो चाहे नाम कहो, वह समुद्र है। सूरत कतरा है, कतरे को समुद्र में जाकर निवास करना है। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। कहते हैं ऐ रूह, यह वजूद जिसमें तू बैठी है किराए का मकान है। यह मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश का बना हुआ है। यह काल का पिंजरा है, पराया मकान है। दुनिया इस पिंजरे के ख्याल में ही रहती है। हमें चाहिए कि जितना अरसा हम इस पिंजरे में हैं, इससे काम ले लें। सतगुरु कहते हैं ऐ रूह, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना जमीन, ना खजाना। 2 चीजें ही तेरे साथ जाने वाली हैं, शब्द और सतगुरु। दोनों के साथ इसका प्यार नहीं, साथ कौन चले। 10 इंद्रिय के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जाल हैं, सारी उम्र भोगों में ही लुटा दी। यह तेरे गले में फांसी है। सतगुरु कहते हैं इस फांसी को तोड़। 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक सांस। सारी उम्र 9 दरवाजों में गुजार दी, विषय विकारों में ही रहे। ये सारे रस फीके हैं और जन्म मरण देने वाले हैं। असल रस ये नहीं, आंखों का पर्दा खोलो, खंड ब्रह्मांड पर चढ़ो। तुम्हारा पति वाहेगुरु अंदर है, उजाड़ों पहाड़ों, पोथियों, किताबों में नहीं। इनमें तलाश करने वालों में से कोई एक आदमी तो निकालो जो कहे कि मैंने देखा है। ग्रंथ पोथियां सिर्फ उसकी महिमा करते हैं। जब अंदर नहीं गया, मिले किस तरह। ग्रंथ गवाही देते हैं कि वह तुम्हारे अंदर हैं। अंदर जाओ और उससे मिलो। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं सब किछ कर्म बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। सब कुछ अंदर है, जो बाहर ढूंढता है वह मूर्ख है। बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जब तक 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में ना आए, पति नहीं मिलता और ना ही पता लगता है कि पति कहां है, कौन से देश में है। 9 दरवाजों में, मन इंद्रियों में शांति नहीं, दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं, किसी पदार्थ में सुख नहीं। जो सुख दिखाई देते हैं क्षण मात्र और नाशवान है। 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम विलास। यह अभ्यास के जरिए 9 दरवाजे खाली करके 10वीं खिड़की खोले, करोड़ों ब्रह्मांडों का राज यानी भेद इसे मालूम हो जाएगा। परमात्मा अकाल पुरुष का इसे पता चल जाएगा। ऐ रूह, वहां जाकर तू सुहागिन हो जाएगी। फिर सुन वे क्या उपदेश करते हैं। संतों का उपदेश सारी दुनिया के लिए है। हम पाप करते हैं,
जब संतों के उपदेश को तंग दायरे में ले आते हैं, गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चहु वर्ना कौ साझा, गुरुमुख नाम जपै उधरै सो कलमह घट घट नानक माझा। 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जा, वहां नाम है। 9 दरवाजों में नाम नहीं। संत होका देते हुए चले गए कि 9 दरवाजों में लफ्ज हैं, अल्लाह वाहे गुरु राम लफ्ज हैं। नाम और ही चीज है, ना वह संस्कृत में है, ना अरबी में, ना फारसी में, ना गुरमुखी में। वह ताकत है, आकाशवाणी है, कलाम इल्लाही है, सबके अंदर है। उसके जरिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाते हैं। दुनिया लफ्जों को लेकर झगड़ती है। उसने परमात्मा कहा, उसने अल्लाह कहा, दे डंडे पे डंडा, दे सोटे पे सोटा। सतगुरु पूरे कह रहे तू मान वचन विश्वास। ऐ रूह, ये तेरे सतगुरु का उपदेश है कि 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में आ जा, विश्वास करके अमल कर। राधा स्वामी नाम भज, होए कर्म सब नाश। तेरे अंदर मालिक है, अगर तू उसके साथ प्यार करे, रूह को नाम के साथ जोड़ दे, तेरे सारे कर्म नाश हो जाएंगे, यानी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहां पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए और साखियां, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।